कि भगवान द्वारका से डाकोर आए, भगवान भक्त बोडाना के मकान में रुके 500 साल। उसके बाद द्वारका वाले डाकोर आए भगवान को रहने के लिए, तो भगवान छुप गए गोमती में। वो सामने गोमती है, वहाँ भगवान छुप गए और भगवान को भागा मारा तो भगवान को हो ही निकला, तो उसके तो बाहर निकला, यानी खून निकला तो भगवान बाहर निकले। तो भगवान ने बोला कि आप द्वारका चलो, भगवान ने ना बोल दिया कि नहीं, मैं भक्त के अधीन हूँ, हाँ मैं द्वारका नहीं आऊँगा। तो क्या कि आप हमारी तो रोजी रोटी क्या है, ताकि वहाँ पर घूमती है वो खुदाई करना, मेरा जैसा स्वरूप तो वहाँ निकलेगा। तो उसने तो 1 महीने से पहले तो खोद काम किया, तो भगवान बाहर निकले तो भगवान की आंखें बंद हो गई, उसके नेत्र बंद हो गया और भगवान कायम के लिए डाकोर आ गए। ये है डाकोर, ये डाकोर का महिमा है। तो प्रभु श्री कृष्ण के भक्त द्वारकाधीश में जो दर्शन करने आते हैं वो डाकोर जरूर आते हैं। तो डाकोर बहुत महिमा यहाँ की बताई जाती है, और आप ये समझ सकते हैं कि भीड़ को देख करके और यहाँ की महिमा के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता ही दिया है। दर्शन और करिए, वीडियो पे बने रहिए, जहाँ से देख रहे हैं राधे कृष्ण जरूर लिखते रहिए। यहाँ पहले भक्त बोडाना से जो भगवान के बहुत भगत थे, तो वो हर साल यहाँ से 3 महीने द्वारका जाते थे, 3 महीने वापस आते थे, भगवान से मिलके वापस आते थे। तो लमसम 70-72 साल तक वो ऐसे गए, फिर वो बहुत बूढ़े हो गए। तो फिर भगवान को जाके बोला कि भगवान मैं आखिरी टाइम यहाँ आया हूँ। तो भगवान के कोई बात नहीं, अगली बार तुम आओ तो एक गाड़ा लेके आना, बड़द गाड़ा जो बोलते हैं, मतलब बैलगाड़ी, तो वो लेके आना अगली बार। तो ठीक है, भगत बोडाना ने कहा ठीक है मैं लास्ट टाइम ये लेके आऊँगा। अच्छा। तो फिर भगत बोडाना बैलगाड़ी लेके द्वारका पहुँचे। जैसे द्वारका पहुँचे तो भगवान कहे चलो अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो फिर भगवान उनके साथ गाड़ी में बैठ गए, और जो समय 3 महीने लगता है आने जाने में, तो एक ही रात में भगवान सीधा यहाँ आ गए डाकोर तक। तो डाकोर के पहले एक मीठी लिमड़ी करके जगह है, वहाँ भगवान आके रुके। तो वहाँ भगवान ने एक लिमड़ा था, उसमें एक डाढ़ी तोड़ के मतलब खाई उधर। अच्छा। तो आज भी उधर उस जगह के मीठी लिमड़ी बोलते हैं। वो नीम का पेड़ आज भी मीठा है। हाँ, वो एक जो डाली आती है रोज, उसमें से एक मीठा लिमड़ा निकलता है, बाकी लिमड़ा हमेशा कड़वा होता है। तो एक डाली आज भी निकलती है, वो जगह भी इतनी फेमस है। फिर भगवान यहाँ आ गए, फिर भगवान की स्थापना करी, तो फिर सब द्वारका वाले इधर आए कि आप हमारे भगवान जी को ले गए मतलब। तो फिर द्वारका वाले ने बोला कि ठीक है आपको भगवान को रखना है तो उनके वजन के बराबर हमें सोना दो। तो फिर भगवान तो बोडाना की परिस्थिति जानते थे, ये बहुत गरीब है, उनके पास खाने पीने के भी दाने नहीं थे। तो फिर उनके पास, उनकी पत्नी के पास एक नथ थी, नथनी। तो एक तराजू में बैठा, एक बाजू भगवान को और एक बाजू भगवान जी बैठे, और एक नथ रखी और एक तुलसी का पन्ना रखा उधर। अच्छा। तो पूरे जगत के नाक तुल गए उस जगह में। तो भगवान आ गए, तो द्वारका वालों को लगा आपने तो ये चीटिंग करी, मतलब गलत किया, धोखा दिया। तो क्या भगवान के, फिर भगवान ने कहा कोई बात नहीं कि आप उधर वापस द्वारका जाना, जिस जगह उन्होंने बोला कि इस जगह जाके खोदना 6 महीने के बाद, तो ऐसी मूर्ति सेम टू सेम उधर निकलेगी। पर द्वारका वाला ने जल्दी खोद दी, तो वो बाल स्वरूप में थोड़ी मूर्ति निकली, थोड़ी खंडित निकली। हाँ। और आप यहाँ जो मूर्ति देखते हो वो ओरिजिनल राजा स्वरूप में, संपूर्ण स्वरूप में भी। अच्छा, राजा स्वरूप में जो द्वारकाधीश की ओरिजिनल प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित है। हाँ, वो यहाँ है। और बाल रूप की जो खंडित प्रतिमा है वो द्वारकाधीश में स्थापित है। हाँ, बस ये यहाँ की पूरी कहानी है। लास्ट भगवान इधर रहे, मतलब फिर भगवान यही अभी विराजमान है। अच्छा, ये सरोवर जो यहाँ गोमती जी के नाम से जाना जाता है, इसका क्या इतिहास है? यहाँ क्या 5 पांडव थे ना, तो फिर वो आए थे इस तरफ, तो भीम थे उसमें से। भीम को तो बहुत प्यास लगी थी, उन्होंने देखा बिल्कुल यहाँ तो पानी की व्यवस्था नहीं, यहाँ के लोगों को भी बहुत कष्ट पड़ता है,
और भीम को भी इतनी प्यास लगी थी जी। फिर भीम ने एक गदा मारी, पूरी गोमती प्रकट कर दी इधर। ओ, इधर से एक गदा में पूरी गोमती प्रकट कर दी, इसलिए किसी को भी पानी की यहाँ कमी नहीं होती, दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत नहीं चाहे होती। कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ यहाँ नहीं। पानी नहीं, प्रॉब्लम कभी नहीं होती, नहीं होती है। नहीं होती अच्छा, है। यहाँ एक भोले शंकर महादेव जी का मंदिर है भक्त के साथ, हाँ। क्या हिस्ट्री है उसकी? वो यहाँ गोमती पर है, वो बहुत सालों पुराना मंदिर है। डंखनाथ ऋषि के नाम पर से, एक ऋषि मुनि थे, उनके नाम से यहाँ मंदिर है, वो प्रसिद्ध फेमस अच्छा, डंखनाथ ऋषि। डंखनाथ ऋषि के हाँ। नाम से। तो वो भोले नाथ अपने भक्त के साथ विराजे हैं, ऐसा है? मतलब उन्होंने ही आशीर्वाद दिए कि तुम अगले जन्म में भक्त बोडाना बनोगे हाँ, और फिर तुम ऐसे जाओगे और भगवान को तुम प्राप्ति करोगे, प्राप्ति करोगे, इसलिए वो ये फेमस है डंखनाथ महादेव। ना हुआ। ये उनको आशीर्वाद मिला था, इस अच्छा, इसीलिए ये विश्व प्रसिद्ध स्थान कहलाता स्थान है। कहलाता है। यहाँ आप जो भी मनोकामना मांगोगे वो पूर्ण होगी वो। अच्छा, कुछ विशेष प्रक्रिया जिससे हम लोग भगवान को आके मन्नत मांगते हैं, या पूरी हो जाने के बाद कुछ ऐसा चढ़ावा ऐसा कुछ नहीं, या भगवान पूजा विधि? नहीं, आपका मन साफ और अंदर जाओगे तो भगवान की मूर्ति 1 मिनट तक भी देखोगे हाँ। तो उसमें पूरी आपको हलन चलन दिख जाएगी 1 ही मिनट के अंदर। अच्छा, हलचल ऐसा? हाँ, 1 मिनट के आप देखोगे तो मूर्ति के ऐसा लगेगा कि आंखें हिल रही है, अच्छा। भगवान देख रहे हैं। ये मूर्ति की प्रति है, ऐसी है। अच्छा, अस्तर ये है। प्रतिमा ऐसी हाँ। लोगों को प्रतीत होती है, प्रतीत जो होती है। उनको 1 मिनट तक लगातार देखता रहता है, ऐसा अधिक समय हाँ, तक उनका मन साफ है तो भगवान उनको फटाक से दर्शन दे ही देते। दर्शन दे ही देते हैं। हाँ। भक्तों के अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई आता है और उसके अंदर ये जागृत है भावना, हाँ। तो प्रभु के दर्शन यही पा जाता है। यही पार के जाता है आराम से। देखिए दोस्तों, आज भैया के रूप में हो सकता है प्रभु ने हमें को दर्शन दिए हों, क्योंकि हम भी यहाँ खींचे चले आए हैं। हमारा रूट बिल्कुल अलग था और यहाँ ये जगह कहा जाए तो आनंद डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल अलग थी। लगभग 40 किलोमीटर हमें यहाँ आना पड़ा है और इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। हम तालुका के ढूंढने के वो निकले थे और तालुका के सारे हम लोग यहाँ पहुँच गए और यहाँ का इतिहास भी बिल्कुल हमें नहीं पता था। तो ये समझ लीजिए कि प्रभु की कृपा ही है कि हमें यहाँ तक खींच लाए हैं और वो स्वयं भक्त के रूप में ही विराजे हैं सब कहीं, और भक्तों के रूप में ही वो कहाँ दर्शन दे देंगे किसी को कुछ पता नहीं है। प्रभु श्री हरि की, विष्णु की यही कृपा है जो लोगों के अंदर है और यही देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं बाबा भक्त उनके लड्डू गोपाल के रूप में यहाँ विराजमान हैं, उनके वस्त्र हैं और भैया बहुत ही उनका इतिहास गहराई से जानते हैं। और आप देख सकते हैं गौ माता को, उनके अनेक स्वरूप को और उनके वस्त्रों को जो लड्डू गोपाल को पहनाए जाते हैं वृंदावन मथुरा में। वृंदावन मथुरा में एक बहुत बढ़िया चलन ये है कि घर घर में लड्डू गोपाल उनके बालक के रूप में विराजते हैं। और जैसे हम अपने बेड को सजाते हैं, संवारते हैं, उनको उनके उस बेड पे तकिया लगाते हैं, उनकी चादर बिस्तरा वगैरह सब रखते हैं इंतजाम करके, वैसे ही मथुरा वृंदावन में हम लोगों ने घर घर में जाकर के देखा है कि उनका बेड अलग है, उनकी तकिया अलग है, उनका कंबल अलग है, उनका चदरा अलग है, और उनको सब विधिवत जैसे एक बालक को तैयार किया जाता है सुबह, वैसे ही वहाँ के भक्त अपने प्रभु को तैयार करते हैं और उनकी साज सज्जा करके फिर उनको वहाँ वृंदावन ले जाते हैं दर्शन कराने के लिए, और फिर वापस वैसे ही सायंकाल को रख देते हैं। आरती पूजा वगैरह जैसे होती है विधि विधान से, वैदिक क्रियाकलापों से वैसे ही उनकी होती है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे। जहाँ तक हमने देख रहे हैं जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखते रहें। और ये द्वारकाधीश का वो पवित्र स्थान है जहाँ हम आपको लेकर के आए हैं। बहुत कुछ दिखाना बाकी है, वीडियो पर बने रहें।